श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन के रसिक संत महात्माओं के जीवन चरित्र की श्रृंखला में आज हम श्री हित खरग सेन जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। भगवान के भक्तों के चरित्र को गाने से हमारी भक्ति का स्तर बढ़ता है, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता है। वहीं रसिक संत महात्माओं की जीवन चरित्रों को गाने से, सुनने से और सुनाने से भगवान के चरणों में भक्ति, प्रेम और दिव्य वह स्थान प्राप्त होता है जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिल सकता। हमारी भक्ति किस स्तर पर चल रही है, हम जब हमारे गुरुजन संत महात्माओं के जीवन चरित्र को देखेंगे, उनके जीवन में हम यह देखेंगे कि कैसे वह भजन कर रहे थे, कैसे वो भगवान को पुकार रहे थे, क्या भाव था, उनके रोने की स्थिति क्या थी, किस प्रकार वो भगवान को अपनापन मान रहे थे, अपना मान रहे थे। हम क्या भगवान को अपना मान रहे हैं? हम उस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, उस प्रकार नाम जाप कर रहे हैं जैसे ऐसे संत महात्मा कर रहे थे? तो हमारी भक्ति का स्तर पता होता है। और हम जब अपने स्तर को बहुत छोटा मानते हैं तो हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं कि हमारी भक्ति भी संत महात्माओं की तरह हो, हम भी खूब नाम जाप करें, हम भगवान के प्यारे बन जाएं। तो यह भक्त चरित्र को गाने से होता है। वहीं रसिक संत महात्माओं का चरित्र हम आज खरग सेन जी के बारे में बताने जा रहे हैं। श्री हित खरग सेन जी एक कायस्थ परिवार में जन्मे थे। खरग सेन जी का निवास स्थान ग्वालियर राज्य के अंतर्गत एक भानुगढ़ नामक उत्तम नगर था। ये ग्वालियर नरेश श्री माधव सिंह जी के प्रधानमंत्री थे। उनके द्वारा दिए गए कार्यों को ये सच्ची निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ किया करते थे। इनके घर पर संतों का आना जाना भी लगा रहता था। इससे इन्हें साधु संतों की सेवा करने का सौभाग्य सहज रूप से प्राप्त हो गया था तथा घर पर ही मिले उनके सत्संग से ने इनके मन को वैराग्यवान बना दिया था। एक बार इन्हें वृंदावन रस के उपासक रसिकों का स्नेहपूर्ण सानिध्य और रसमय सत्संग प्राप्त हो गया, जिसने इन्हें वृंदावन रस उपासना का परम अनुरागी ही बना दिया। ये किसी रसिक संत के शरण में चले गए। उन्होंने इन्हें इष्ट और नाम के विषय में पूरी जानकारी प्रदान कर दी और परमेश्वर श्री राधा वल्लभ लाल जी और प्रेम धाम श्री वृंदावन के दर्शनों के लिए इनके मन में बहुत तीव्र उत्कंठा उत्पन्न कर दी। गृहस्थ में रहते हुए भी इनका अधिकाधिक समय कथा कीर्तन, हरिगुण गान, घर पर आए साधुजनों की सेवा सम्मान, इष्ट की सेवा और उनके सुमिरन आदि में ही व्यतीत होता था। अपने इष्ट की रूप माधुरी का निरंतर दर्शन करते हुए इनके नेत्र कभी नहीं थकते थे। ये सदैव श्री राधा वल्लभ लाल जी के नाम का उच्चारण और उनके यश का गान किया करते थे। इष्ट के महाप्रसाद में इनकी दृढ़ निष्ठा थी। ये दुख सुख, लाभ हानि में समान रूप से हर्षित बने रहते थे तथा अपनी संपूर्ण संपत्ति एवं पुत्र आदि को प्रभु का ही मानते थे। इनकी शांत, सहज और कोमल वचनावली एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार ने सभी के चित्त को चुरा लिया था। इस प्रकार का आनंदपूर्ण जीवन यापन करते हुए इन्हें कसौटी पर कसने का समय आ गया। दूसरों के उत्कर्ष से ईर्ष्या रखने वाले कुछ चुगलखोरों ने राजा से इनकी चुगली करते हुए कहा कि आपका प्रधान आपके खजाने से धन चुराकर साधु सेवा आदि में लुटाए जा रहा है। बिना चोरी किए इतना अधिक धन खर्च करना इसके लिए असंभव ज्ञात होता है। राजा इस बात को सुनकर बहक गया और उसने खरग सेन जी को तुरंत बुलवाया और उनके ऊपर 1 लाख रुपए का दंड सुनाते हुए कहा कि या तो इसे जल्दी से खजाने में जमा करो, नहीं तो मैं तुमको बहुत कड़ा दंड दूंगा। खरग सिंह ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, आपने जो हाथ उठा कर दिया है वही मैंने लिया है, आपके खजाने से मैंने 1 पैसा भी नहीं लिया है। आप सत्य का पता लगाकर मुझे दंड दीजिए। यह बात सुनकर राजा ने इन्हें बंदी गृह में डलवा दिया और इनका अन्न जल भी बंद करवा दिया। इनके चित्त पर तो इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु प्रभु से अपने जन का अपमान की दुर्दशा नहीं देखी गई।
भगवान व्याकुल हो गए। रात्रि में सोने पर राजा को यमदूत दिखाई पड़े, जिन्हें देखकर राजा अत्यंत भयभीत हो गया, किंतु यमदूत उसे पकड़कर अनेक प्रकार के कष्ट देने लगे। राजा जब रोने लगा तब यम के गणों ने उससे कहा, तूने एक भक्त को बंदी गृह में डालकर उसे बहुत सताया है, इसलिए यमराज ने हम लोगों को यहाँ तुम्हारे पास भेजा है। राजा मूर्छित होकर मृतक के समान हो गया। उसके शरीर में केवल श्वास ही चल रही थी। राजा की यह हालत देखकर चुगलखोरों को भी कष्ट हुआ, यह सोचकर कि खरकसेन जी को सताने के कारण ही राजा की यह हालत हुई है। वे लोग खरकसेन जी के पास आए और इनके चरणों में गिरकर एवं अनुनय विनय करके इन्हें राजा के पास ले आए। खरकसेन जी को देखते ही यम के दूत भाग गए और सभी ने देखा कि राजा के प्राण भी वापस आ गए। खरकसेन के इस अद्भुत प्रभाव को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। वह उठा और इनके चरण स्पर्श करके इनसे अपने अपराध के लिए इन्होंने क्षमा मांगी। साधु तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। खरकसेन जी ने कहा कि मैंने अपराध ही क्या किया था, साधु सेवा कर इस मनुष्य देह को सफल ही तो बनाया था। तब से खरकसेन जी पर राजा का पूर्ण विश्वास हो गया। वह इनका बहुत आदर करने लगे, इन्हें प्रभु के समान मानने लगा और इन्हें अपने यहाँ न बुलाकर स्वयं इनके घर जाकर इनके दर्शन सत्संग के लाभ में अपने को धन्य मानने लगा। इनके सत्संग के प्रभाव से उसके हृदय में भी भक्ति अंकुरित हो गई और उसने श्री राधा वल्लभ लाल जी की शरण ग्रहण कर ली। सत्संग से मनुष्य संपूर्ण रूप से बदल जाता है। सत्संग मंगल रूप है, सत्य स्वरूप है। सत्संग से मन में विश्वास उत्पन्न होता है और सुखों का प्रकाश होता है। सत्संग से रास विलास के दर्शन होते हैं, वृंदावन वास प्राप्त होता है। खरकसेन जी जीवन भर सत्संग करते रहे और श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाल लड़ाते रहे। एक दिन वे श्री राधा वल्लभ लाल जी का गुणगान करते हुए उनको हार धारण करा रहे थे कि उनके प्राण शरीर को छोड़कर प्रभु के चरणों में पहुंच गए। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।